नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जीवन में वह घटना होने वाली है जिन्हें अगर आप अपने जीवन में एक बार कर लिए तो फिर चमत्कार देखकर दुनिया के हर एक लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यही कहेंगे कि यह तो महा अनर्थ हो गया। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर सब लोग अपने जुबान से यही शब्द निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है मानो सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो रही हो, चाहे वह नौकरी में कठिनाई हो, पैसों की तंगी हो या निजी जीवन में तनाव। ऐसे पल में हम किसी ऐसे जादुई उपाय की तलाश करने लगते हैं जो इन तमाम परेशानियों से राहत दिला सके। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बटुए में रखी एक वस्तु, एक छोटी सी वस्तु आपकी सारी दिक्कतों को दूर कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी की रुख बदल सकता है। देखिए, प्राचीन समय में जो ज्ञानी जन हुआ करते थे, या फिर सम्राट या फिर राजाओं की बात करें, तो वे सभी एक बेहद छोटी सी चीज अपने पास रखते थे। इस एक वस्तु के चलते उन पर ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहती थी कि उन्हें यश, ऐश्वर्य और हर सांसारिक सुख स्वतः प्राप्त होते थे। अब मैं उसी वस्तु के बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। इस वस्तु का लाभ इतना व्यापक है कि इसके पास होने के लिए आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, चाहे वह धन की बात हो, प्रेम संबंध की बात हो या संतान प्राप्ति की बात हो, फिर खुद का मकान हो या हर इच्छा आपकी पूर्ण होती चली जाएगी। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस वस्तु का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह वस्तु युगों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह बात सबको नहीं बताई जाती। और आपको भी इसे किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यदि आपने इसे किसी को बता दिया तो यह आपके लिए प्रभावशाली रहना बंद कर देगी। हमारी जिम्मेदारी है लोगों की भलाई करना। हमें धर्म से जुड़ी वह बातें आप तक पहुंचानी है जो आपके जीवन को सुखमय बना सके। हम इस मोह माया की दुनिया से अलग जीवन जी रहे हैं ताकि आपका कल्याण हो सके। इसलिए यह हमारा फर्ज है कि हम आपको हर उस चीज के बारे में जानकारी दें जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। हम उस वस्तु हम उस इस एक विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं जिसे अगर आपने सिर्फ समय रहते अपने पास रख लिया तो फिर जीवन में किसी भी मोर्चे पर आपको पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आप अग्रसर रहेंगे, चाहे समाज हो, मोहल्ला हो या कोई प्रतियोगिता। हर जगह आप आगे रहेंगे। जो भी व्यक्ति इस वस्तु को सही समय पर अपने पास रखता है, उसके जीवन में उस दिन से उन्नति प्रारंभ हो जाती है। व्यापार में उसका विकास शुरू होने लगता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है और ईश्वर की कृपा इतनी प्रबल होती है कि छोटा व्यापार एक बड़ा उद्योग बन जाता है। और जो नौकरी करता है वह धीरे धीरे उस कंपनी का मालिक बन जाता है। कई लोगों ने इस उपाय से लाभ उठाया और अब आपकी बारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैंने आपको यह रहस्य बता दिया और मेरे माध्यम से लाखों लोग भी इसके बारे में जान जाएंगे, लेकिन आपको यह अपने मुंह से किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वह आपका भाई हो या संतान। नहीं तो यह उपाय आपके लिए निष्क्रिय हो जाएगा। इस वस्तु की यही एक विशेषता है कि यदि आपने इसके बारे में किसी और को बताया तो यह काम करना बंद कर देगी, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगी। इसलिए इसे गोपनीय रखना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिए और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। यह वीडियो कई वर्षों की खोज और रातों की मेहनत का परिणाम है। कई लोगों की अथक प्रयास और परिश्रम तपस्या के बाद यह जानकारी आपके पास पहुंच सकती है। तो कम से कम आप इतना जरूर करिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। यह सृष्टि के सच्चे सृजनकर्ता वही भगवान महादेव हैं, जो कालों के काल हैं। अपने पुण्य हाथों से हर हर महादेव जरूर लिखे। और यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही हो तो वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होगी। अब आइए जानते हैं उस वस्तु में आखिर क्या है। देखिए, हमारा जो पर्स होता है वह स्थान जहाँ पर हम पैसा रखते हैं,
चाहे वह जेब हो या थैला हो या बटुआ हो सकता है, और कुछ लोगों का नहीं। यदि आप इस विशेष वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं तो पहले एक नया बटुआ लेना होगा। यह पर्स अच्छा और व्यवस्थित होना चाहिए, कोई घिसा पुटा पुराना सा नहीं होना चाहिए। यदि आपका पुराना पर्स काफी बुरे हालत में है तो उसे फेंक दीजिए और तुरंत नया खरीद लीजिए। नया पर्स लाकर ही आप उस वस्तु में रख सकते हैं। अब मैं आपको उस वस्तु की जानकारी देती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। इस वस्तु को अपने पर्स में रखने के कुछ नियम है जिसका पालन अनिवार्य है। यह उपाय आप केवल मंगलवार को ही कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और इस उपाय में हनुमान जी की विशेष कृपा जुड़ी हुई होती है। अतः यह उपाय केवल मंगलवार को ही करना है। इस दिन अवश्य मंगलवार होना चाहिए। यह उपाय आपको संध्या के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद शाम 6 बजे के बाद ही करना है, तभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगा। ध्यान से सुनिए, मंगलवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़क लीजिए। इसके बाद घर के भगवान का अच्छे से पूजन कीजिए, धूप अगरबत्ती जलाइए, फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अपने दैनिक काम पर निकल जाइए। अब फिर शाम का समय आता है, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए आपको पान की दुकान से एक बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता लाना है। वो ना कटा फटा होना चाहिए, ना ही कुछ बिगड़ा हुआ। उस पान के पत्ते को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहां पान के पत्ते पर किसी भी पेन या कलम से अपनी जेब से निकाल कर अपनी मनोकामना को लिखिए। जो भी आपकी मुराद है, चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इज्जत हो, शोहरत हो, साफ साफ लिख दीजिए। लिखने के बाद उस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में 5 से 10 मिनट तक रख दीजिए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। पाठ पूरा होने के बाद पत्ता उठाइए, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसमें लगाइए, कुछ बिंदियां लगाइए, फिर पत्ते को मोड़कर अपने पर्स में रख लीजिए। मंदिर के अंदर ही पर्स में रखिए और हमेशा अपने पास रखिए। इससे हनुमान जी की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी, हर संकट दूर रहेंगे और आपकी हर मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ, अगर वह नहीं जाना है तो यह उपाय भी पूरा फल नहीं देगा, क्योंकि वीडियो अंत तक जरूर देखना है दोस्तों आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी नीतियां न केवल व्यक्ति का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। आज हम आपको चाणक्य जी की कुछ ऐसी नीतियां बता रहे हैं जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगी और इतना चालाक बनाएगी कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पहली नीति, दूसरों की गलतियों से सीखना। खुद पर प्रयोग करके सीखने जाओगे तो उम्र ही कम पड़ जाएगी। आसपास के लोगों ने जीवन में क्या गलतियां की, उनसे सीखिए और वही गलतियां दोबारा मत कीजिए। दूसरी नीति, जो लोग प्रगति करना चाहते हैं वे अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हारने का डर उन्हें नहीं रोकता, यही प्रयास उन्हें सबसे अलग बनाती है। इसलिए कभी हालात को बदलने का प्रयास करना बंद मत कीजिए। तीसरी नीति, बीते हुए समय का पछतावा मत कीजिए और भविष्य की चिंता भी हद से ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में जीता है। चौथी नीति, शिक्षा सबसे बड़ा मित्र है। चाहे बच्चे से सीखो, बुजुर्ग से सीखो या किसी से सीखने में शर्म मत करो। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। शिक्षा के आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही फीके पड़ जाते हैं। पांचवी नीति, बहुत ज्यादा ईमानदार और सीधा होना भी ठीक नहीं है। सीधे वृक्ष सबसे पहले ही काटे जाते हैं। पहले खुद को मजबूत कीजिए, अपना पेट भरिए, फिर अपनों का सोचिए। बहुत भोले भाले बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। चौथी नीति, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से कीजिए, न बहुत ऊपर वालों से, न बहुत नीचे वालों से। दोनों ही स्थिति में कष्ट ही मिलेगा। सातवीं नीति, भय को पास मत आने दीजिए। अगर आ जाए तो उस पर हमला कर दीजिए। भय से भागोगे तो जीवन भर भागते रहोगे, डटकर मुकाबला कीजिए। आठवीं नीति, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। चाहे कितनी भी गरीबी में जन्म लिया हो, कर्म अच्छे होंगे तो महान बन जाओगे। नौवीं नीति, कोई नया काम शुरू करते समय असफलता से मत डरिए और काम अधूरा मत छोड़िए। बार बार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। 10वीं और आखिरी नीति, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या होंगे? क्या मैं इसके लिए सफल हो पाऊंगा? इन तीन चीजों में आपको संतोषजनक जवाब मिल जाए, तभी आगे बढ़िए। इन नीतियों को अपने जीवन में अपना कर लीजिए। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
अब दोस्तों वीडियो अभी मत छोड़िए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत गंभीर बात बताने जा रही हूँ। आखिर वह कौन है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए इसे शुरू से अंत तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई बीते लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग तो हमारे साथ ही रहकर भी हमसे बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ आदतों और गलतियों की बात करेंगे जिन्हें छोड़कर आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। पहली आदत, बात बात पर शिकायत करना या हर चीज में कमी निकालना। इससे आप खुद निगेटिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरों की नजर में भी आपकी इमेज खराब हो जाती है। सही बात सही समय पर कहिए, हर समय शिकायत नहीं। दूसरी आदत, लोगों को माफ न करना, पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहना। इससे आप अपना कीमती समय और खुशियां खो देते हैं। जो गलत किया उसे माफ कर दीजिए और अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। तीसरी आदत, ऐसा काम या नौकरी करना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मजबूरी में भी ऐसा काम आपको सुकून छीन लेता है। ऐसी नौकरी या काम चुने जिसमें आपको खुशी और सुकून मिले। चौथी आदत, गलत रिलेशनशिप में रहना। अगर पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, प्यार नहीं करता, खुशियां नहीं देता, तो उस रिश्तों में रहना नुकसानदायक हो सकता है। समझदारी से साथी चुनिए, भावनाओं में बहकर नहीं। पांचवी आदत, पैसों की कदर न करना और फिजूल खर्ची करना। आज आप अमीर हैं तो सब कुछ उड़ा देते हैं, कल जरूरत पड़ेगी तो पछतावे। जितना कमाए हैं उनका थोड़ा सा हिस्सा दान पुण्य जरूर कीजिए। पैसा आपकी कदर तभी करेगा जब आप उसकी कदर करेंगे। छठवीं और आखिरी आदत, झूठी शान दिखाना, दिखावे की जिंदगी जीना। एक दिन सबके सामने हंसी का पात्र बन जाओगे। जो है वही रहिए, वही दिखाइए। दोस्तों, इन आदतों से आज ही आदतों को इन छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जय श्री राम।